नमस्कार बच्चों, आदर्श विद्या मंदिर ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज कक्षा 10वीं में सामाजिक विषय के अंतर्गत हम पाठ 1 स्वर्णिम भारत के बारे में पढ़ेंगे। इसके प्रकरण हैं शुंग और सातवाहन वंश। इसके पूर्व हम मौर्य वंश के बारे में पढ़ चुके हैं। मौर्य वंश के प्रतापी शासकों में चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक महान के बारे में हमने पढ़ा और मौर्य प्रशासन के बारे में पढ़ा कि किस प्रकार से मौर्य साम्राज्य एक केंद्रीकृत शक्ति के रूप में उभर करके आया था और इसने भारत में एक संगठित शासन व्यवस्था स्थापित की थी। लेकिन अशोक के पश्चात अशोक की अहिंसा की नीति के कारण उसके साम्राज्यवादी विस्तार को झटका लगा था और इसके बाद के जो उत्तराधिकारी मौर्य वंश के जो उत्तराधिकारी हुए वो निर्बल हुए और इस प्रकार से धीरे धीरे मौर्य साम्राज्य कमजोर होता गया। और मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी। ऐसा कहा जाता है कि पुष्यमित्र शुंग एक वैदिक धर्म को मानने वाला ब्राह्मण था और मौर्य वंश में बौद्ध धर्म के बढ़ते हुए प्रभाव के कारण वैदिक धर्म में एक संकट उत्पन्न हो रहा था और इसी को देखते हुए पुष्यमित्र शुंग जो कि बृहद्रथ का सेनापति था उसने बृहद्रथ की हत्या की और शुंग वंश की स्थापना की। शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व पुष्यमित्र शुंग ने की थी। पुष्यमित्र शुंग वंश का एक प्रतापी शासक था। इसने अपने शासनकाल में 2 अश्वमेध यज्ञ किया, जिसमें एक यज्ञ में पतंजलि जो कि प्रसिद्ध व्याकरणाचार्य थे उन्होंने राजपुरोहित की भूमिका अदा की थी। शुंग वंश के प्रमुख शासकों की यदि हम बात करें तो अग्निमित्र, ज्येष्ठमित्र, भद्रक और देवभूति ये शुंग वंश के प्रसिद्ध शासक रहे हैं। और देवभूति के अमात्य वासुदेव ने 73 ईसा पूर्व में देवभूति को सिंहासन से उतार दिया। शुंग वंश के बारे में भारतीय इतिहास में ज़्यादा देखने को मिलता नहीं है। अब इसके बाद हम चर्चा करते हैं दक्षिण भारत के एक प्रसिद्ध राजवंश की सातवाहन वंश की। सातवाहन वंश की स्थापना 60वीं ईसा पूर्व में सिमुक नामक व्यक्ति ने की थी। सातवाहन वंश का साम्राज्य कृष्णा और गोदावरी घाटी के मध्य तक फैला हुआ था और सातवाहन वंश में 37वीं ईसा पूर्व के बाद शातकर्णी प्रथम राजा बने। ये काफी प्रतापी राजा थे और इन्होंने सातवाहन वंश का साम्राज्य विस्तार किया और इसकी शक्ति का विस्तार किया। और शातकर्णी प्रथम ने अश्वमेध यज्ञ भी किया था और समस्त दक्षिण भारत पर अपनी सार्वभौम सत्ता स्थापित की थी। शातकर्णी प्रथम ने रुद्रदामन प्रथम की पुत्री से विवाह किया था और शातकर्णी प्रथम ने गोदावरी तट के निकट प्रतिष्ठान नामक नगरी को अपनी राजधानी बनाया था। शातकर्णी प्रथम के बाद प्रतापी शासकों की यदि हम बात करें तो उनमें 23वें शासक गौतमीपुत्र शातकर्णी का आता है। गौतमीपुत्र शातकर्णी काफी प्रसिद्ध शासक थे और इन्होंने पश्चिमी क्षत्रपों को पराजित किया था और इस दक्षिण भारत में इनका साम्राज्य दूर दूर तक विस्तारित था। इसके बाद यदि हम बात करें 27वें शासक के रूप में यज्ञश्री, तो यज्ञश्री के समय की जो उपलब्ध मुद्राएं हमको देखने को मिलती है तो उनमें जलपोत अंकित मिलते हैं। इससे हमको ये पता चलता है कि सातवाहन वंश के अंतर्गत नौसेना का भी गठन था, अर्थात उस समय जल सेना का भी उपयोग किया जाता था
और उस समय जल भारत में सातवाहन वंश के अंतर्गत जलपोतों का निर्माण किया जाने लगा था। और सातवाहन वंश में ज़्यादातर जो शासक हुए वो हिंदू धर्म को मानने वाले थे, हिंदू धर्म के अनुयायी थे, और इसलिए उन्होंने वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार बहुत विस्तार से किया था। लेकिन इसके साथ साथ वे जैन और बौद्ध धर्म का भी बराबर से सम्मान किया करते थे। और सातवाहन वंश के अंतर्गत सोना, चांदी, तांबा, कांसा आदि धातुओं का भी उपयोग किया जाने लगा था, और इनसे धातुओं से निर्मित मुद्राओं का उपयोग किया जाने लगा था। और सातवाहन वंश के अंतर्गत पहली बार ब्राह्मणों को भूमि दान में देने की परंपरा शुरू हुई, और इससे ब्राह्मण जो पूजा पाठ, कर्मकांड आदि के ऊपर ही निर्भर रहा करते थे, उनके आजीविका का साधन बनने लगा भूमि। और यह एक बहुत अच्छी सातवाहन वंश के शासकों ने परंपरा शुरू की थी। लेकिन इसके साथ साथ दूसरे धर्मों का भी बराबर से सम्मान किया जाता था। जैसा कि मैंने बताया था आपको, बौद्ध धर्म का भी उस समय काफ़ी सम्मान था। और क्योंकि हमको इससे यह पता चलता है कि जो कार्ले का जो चैत्य है, जो कि सातवाहन वंश के समय निर्मित हुआ है, जो कि 40 मीटर लंबा और 15 मीटर ऊंचा ये चैत्य है, चैत्य विहार है। तो इसके निर्माण से हमको यह पता चलता है कि उस समय बौद्ध धर्म का भी बराबर से सम्मान किया जाता था। इस प्रकार से आज हमने स्वर्णिम भारत के अंतर्गत जिस तरह से पूर्व में मौर्य वंश के बारे में पढ़ा, आज शुंग वंश और सातवाहन वंश के बारे में पढ़ा, तो इसमें जो प्रमुख बातें हमको याद रखनी है वह है शुंग वंश के संस्थापक, समय और प्रमुख शासक, इनको ध्यान रखना है। सातवाहन वंश की बात करें तो इनके संस्थापक सिमुक के बारे में हमको याद रखना है ना। और इसके जो प्रमुख प्रतापी शासक हुए सातवाहन वंश को शातकर्णी प्रथम और गौतमी पुत्र शातकर्णी का नाम बड़े सम्मान के साथ दिया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे का अध्ययन हम अगले इसमें करेंगे। धन्यवाद।